और अब मैं सारे जगत को बताऊंगा, ये छोकरों सुनो, ये माँ बाप बहुत आगे की खोपड़ी है। ये अपन को छोटा बच्चा समझ के खिलौना दे जाते हैं और असली संपत्ति साथ में ले जाते हैं। मैं सबको कहूँगा, माँ बाप की इस वसीयत में कभी संतुष्ट नहीं होना। माँ बाप यदि ये वसीयत दे के मोक्ष मार्ग में जावे तो संतुष्ट नहीं होना, इनका पीछा करना। क्योंकि इन्होंने उजागर संपत्ति कम रखी है और छुपा के संपत्ति ज्यादा रखी, इनका पीछा करना। आज मैं पीछा करके आया हूँ और देखो क्या, जैसे ये परिणाम करता है उसी समय समोषण में घोषणा होती है। कि जो व्यक्ति संसार के धन वैभव को, पंचेंद्रियों के विषयों को खिलौना समझ लेता है और पिता के उस मार्ग को अपनाता है जिस मार्ग को पिता बेटे को दे नहीं सकते। राजपाट दे सकते हैं, बाह्य संपत्ति दे सकते हैं, अंतरंग शक्ति का ट्रांसफर नहीं होता। अंतरंग शक्ति का ट्रांसफर नहीं होता। जिसकी वसीयत नहीं होती स्वयं ही रहता है। उसी समय भगवान की वाणी में आती है, हे भव्य जीव, इसी समय ऐसे परिणाम करने से तुझे तीर्थंकर प्रकृति का वंद हो गया और जा भरत क्षेत्र के पंचम काल में तू प्रथम तीर्थंकर होगा। और तेरे पंच कल्याणक तो होंगे ही तो होंगे, उसके तेरे जाने के बाद लोग इन पंच कल्याणक को हजारों लाखों बार करेंगे। कितनी सी घटना, बस हजारों लाखों पंचकणाक होंगे। आदिनाथ का एक पंचकणाक हो गया, उसके बाद कितने हो गए? लाखों करोड़ों पंच कल्याणक हो चुके। उसी पंच कल्याणकों में आज लाखों करोड़ों पंच कल्याणक की गिनती में आज खनिया धाने का पंच कल्याणक मोट है। महानुभाव, आप भी खनिया धाना छोड़कर बाहर आए हो। खनिया धाने में खिलौना था, खनिया धाने में वही सब राग रंग, वही सब खिलौने थे। आज तुम अयोध्या में आए हो और आज ये पंच कल्याणक तुम्हारा हो रहा है। दृश्य से अदृश्य की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, बाहर से अंदर की ओर की यात्रा आज अपन भगवान की देखेंगे। भगवान कैसे? बहुत कठिन है। सारे विश्व में मात्र भारत एक देश ऐसा है जो दृश्य को कुछ भी नहीं समझता, अदृश्य को सब कुछ समझता है। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर उस अदृश्य को पाने के लिए कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तन, ऐसी संपत्ति को दाव पर लगा दिया। बोले छोड़ो। आज उसके लिए ये कोई यहाँ ड्रामा नहीं हो रहा है।
कोई नाटक का मंचन नहीं हो रहा है, साक्षात तीर्थंकर का निमंत्रण हो रहा है। जैसे आपके घर में शादी होती है, उसके पहले सब तैयारियां होती हैं, ऐसे ही आज रात्रि में तीर्थंकर भगवान का अवतरण होना है। 7 राजू ऊपर से आपकी अयोध्या नगरी में आएंगे, अवतरित होंगे। कोई साधारण तैयारी नहीं करना, असाधारण तैयारी। एक जन्म का संबंध रखने वाला दूल्हा तुम्हारे से संबंध बनाता है, रिश्तेदार बनता है, तुम उसका कितना स्वागत करते हो। आज तो त्रिलोकीनाथ ही यहाँ उतरने वाले हैं। घर घर में तैयारियां होना चाहिए, हर घर में दिवाली होना चाहिए। 84 के हर घर में आज से शाम को घर के सामने रंगोली और 5 दीपक, कम से कम 16 जलाओ तो अति उत्तम, 46 जलाओ तो और महाउत्तम। शाम को सोने के पहले अपने घर में रंगोली और कम से कम 5 दीपक जला के ही किवाड़ बंद करना है। सुबह उठ कर के रंगोली बनाकर 5 दीपक जला कर के ही घर से बाहर निकलना। ये 2 काम हर घर वालों को, पूरे 84 को करना है। भगवान का स्वागत, भगवान का आगमन हर घर में सुबह और शाम। घर में प्रवेश करने के पहले ये करके जाओ, और घर से निकलने के पहले हर इंद्राणी, हर पूरे 84 का पंच कल्याण, पूरे 84 लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों के साथ इस रस्म को पूरा करेगा। और जो अपने घर में इस स्वागत की तैयारी करेगा, भगवान की पुण्य वर्णाओं की एनर्जी उसी घर में जाएगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।